हेलो दोस्तों, एके ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेन एनर्जी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेन एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। स्टेन एनर्जी क्या चीज़ होती है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना वर्क हो रहा है, तो उस वर्क के द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर करी जा रही है उस बॉडी के द्वारा, तो वो स्टेन एनर्जी होती है। स्टेन एनर्जी को हम रेजिलेंस भी बोलते हैं और स्टेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क टन भी होता है। तो देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम दे रखी है, फाइंड आउट द स्टेन एनर्जी इन ए बार विच इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 40 इन डायमीटर। एक बार दे रखा है, बार सर्कुलर बार जो है, इस सर्कुलर बार की जो लेंथ है ये 4 मीटर है और इसका डायमीटर जो दे रखा है वो 40 डायमीटर हो गया इस बार का। वैन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, बाहर की तरफ अगर लोड लगता है तो वो टेंसाइल लोड होता है, अंदर की तरफ अगर किसी भी लोड को लगाते हैं दोनों तरफ से तो कंप्रेसिव लोड होता है। तो बाहर की तरफ इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है 200 गीगा पास्कल। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या चीज़ दे रखी है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। जैसे लेंथ दे रखी है सर्कुलर बार की 4 मीटर, तो 4 मीटर है तो इसको में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 मीटर लेंथ दे रखी है तो इसको मीटर है तो में कन्वर्ट कर लेंगे। डायमीटर दे रखा है 40 एंड लोड 100 किलो न्यूटन, तो 100 किलो न्यूटन लोड दे रखा है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, तो ये 200 गीगा पास्कल दे रखा है। तो ये गीगा पास्कल को हम यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे अभी। तो सबसे पहले वैल्यू हमारे पास आ गई कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन ये 4 चीज़ें दे रखी है, लेंथ, डायमीटर, लोड एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बात करते हैं अब दूसरी चीज़ की कि फाइंड क्या करना है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, स्टेन एनर्जी। तो स्टेन एनर्जी हमें पता लग गया कि क्वेश्चन में से फाइंड आउट क्या करना है, स्टेन एनर्जी। तीसरी जो चीज़ है वो स्टेन एनर्जी का फॉर्मूला, कि फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो स्टेन एनर्जी का फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्टेन एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E मल्टीप्लाई वी। वी इज़ द वॉल्यूम, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा स्ट्रेस एंड वी वॉल्यूम। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता लग गई। अब ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि 2 गीगा पास्कल, पास्कल को हम न्यूटन पर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर होता है। कैसे होता है, 1 में पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है, ये वैल्यू इक्वल होती है। एक पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसमें हम मेगा लगा देते हैं तो मेगा की वैल्यू जो है वो 10⁻6 होती है। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस मीटर को अगर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 1000 होते हैं, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो 10⁻³ है इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 है, स्क्वायर हो जाएगा। अब 10⁻6 और 10⁻6 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, न्यूटन पर स्क्वायर। तो 1 मेगा पास्कल किसके बराबर आ गया, 1 न्यूटन पर स्क्वायर के। अगर इस मेगा की जगह गीगा आ जाए तो गीगा की वैल्यू होती है 10⁻9, मीन्स इस मेगा की जगह 10⁻9 आ जाएगा। अब 10⁻6 से 10⁻9 कैंसिल करेंगे तो 10⁻3 बचेगा। तो गीगा की वैल्यू क्या आ गई, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻3 न्यूटन पर स्क्वायर। और 10⁻3 को हम किलो भी लिख सकते हैं, तो 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर। तो ये वैल्यू गीगा पास्कल की है। तो यहाँ 200 गीगा पास्कल दे रखा है, मीन्स 200 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर स्क्वायर। तो ये वैल्यू चेंज करती है। टोटल वैल्यू हमारे पास आई है 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्यों निकाला, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है
एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, तो एरिया की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। लेंथ हमें दे रखी है बट एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सर्कुलर बार का एरिया जो होता है वो π/4 d² होता है। डायमीटर हमें 40 mm दे रखा है, तो π/4 40 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में 1256.637 mm² आई है। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वैल्यू डायमीटर हमारा mm में है तो mm² आ जाएगा। तो एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, तो एरिया को वैल्यू रखकर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4000 mm हमारी लेंथ है, तो ये वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम की वैल्यू है 5026,548.245 मीटर क्यूब, mm³ वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो एरिया हमारी और लेंथ हमारा जो है वो mm में है तो mm³ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब स्ट्रेस निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का क्या दे रखा है, स्ट्रेस है। तो लोड 100 किलो न्यूटन है, 100 किलो को कन्वर्ट कर दिया है न्यूटन में 10⁻³ लगाकर, तो 100 × 10⁻³ न्यूटन, ये कन्वर्ट करना ज़रूरी है। डायरेक्टली हम किलो की वैल्यू नहीं रख सकते, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो लोड न्यूटन में कन्वर्ट करने के बाद में 100 × 10⁻³ एंड एरिया की वैल्यू 1256.637, ये वैल्यू यहाँ पे रखी, तो स्ट्रेस आ गया 79.577 न्यूटन पर mm²। ये स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला σ²/2 ही मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है। तो ये वैल्यू जो भी फाइंड आउट करी है ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। सिग्मा की वैल्यू 79.577 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², 2 × 10⁵ मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारा कितना आया है 5026,548.245, ये वैल्यू वॉल्यूम की आई है। कैलकुलेशन के बाद में रिजल्ट क्या आता है, U = 79576.528 न्यूटन mm। ये न्यूटन mm क्यों लगाया, क्योंकि जितने भी इसमें यूनिट लगी हुई है, स्ट्रेस हमारा जो है वो mm में है, वॉल्यूम हमारा mm³ में है, तो स्ट्रेन एनर्जी को यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। बट यहाँ पे डायमीटर का यूज़ किया हुआ है हमने, डायमीटर हमारा है, यूनिट जो है जितनी भी वो सारी mm में है, तो mm का यूज़ करेंगे न्यूटन mm। अब स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट न्यूटन मीटर में होती है, तो इस mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हैं। ये अपना मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 79.576 न्यूटन मीटर। ये फाइनल रिजल्ट आया है स्ट्रेन एनर्जी का। तो इस टाइप से हम स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दोबारा एक सिंपल फॉर्म बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करती हैं। क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले उस चीज़ को लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है उसके बारे में देखिए, और जो फाइंड आउट करना है उस बेस पे फॉर्मूले। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।